आज हम लोग पढ़ेंगे मगध राज्य के बारे में, मगध राज्य या मगध जनपद के बारे में। आखिर हम लोग समझेंगे कि ये जनपद जन से बना है, ठीक है, और ये जन बहुत सारे कबीले से मिलके बने हैं। पूरा वैदिक काल पढ़ने के बाद जब धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, उसी के समानांतर, ठीक है, 16 राज्य बने, ठीक है, जिसको बोले हैं महाजनपद, ठीक है। उसमें बिहार में कितने महाजनपद हैं? टोटल 3 महाजनपद हैं, और दक्षिण भारत में एक, नाम क्या है? अस्मक है, ठीक है। ये सभी जनपद होते हुए भी लोहे की अधिकता पाई गई है मगध क्षेत्र में, और मगध क्षेत्र में लोहे की अधिकता पाए जाने के कारण, ठीक है, बहुत सारे औजार हथियार बनाए गए, और ये मगध शक्तिशाली होता चला गया, इतना शक्तिशाली होता चला गया कि मगध पे जो राजा आए, यहाँ पे वही जो है आसपास के क्षेत्रों में भी आधिपत्य करने का कोशिश किए, ठीक है। इसमें खास करके हमको समझने की आवश्यकता है मगध साम्राज्य, अब इसको कहते हैं मगध जनपद से, ठीक है। और इस मगध साम्राज्य में सबसे पहले कोई वंश शासन किया या व्यवस्था में आया तो बृहदत्त वंश आया था, ठीक है, जिसके बारे में विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बृहदत्त जरासंध के पुत्र थे, और जरासंध वही महाभारत वाले जरासंध की बात की जा रही है, ठीक है। तो जरासंध के पुत्र का बात बताया जाता है, लेकिन महाभारत का घटना कब होता है? 850 BC में होता है। अभी हम पूरी घटना चल रहे हैं 600 BC के आसपास लेके, ठीक है। और ये पूरा मगध साम्राज्य अभी और हर्यक वंश वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, पूरा जो पढ़ रहे हैं ईसा पूर्व में पढ़ रहे हैं, BC में पढ़ रहे हैं पूरा घटना, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि सबसे पहला वंश हमको पढ़ने को मिलता है, बृहदत्त वंश की बात छोड़ दें तो हर्यक वंश, और हर्यक वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। हर्यक वंश में सबसे पहले एक सारांश के तौर पर बताएं तो हर्यक वंश में जो राजा हुए, सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक या प्रथम राजा वो हुए बिंबिसार। लेकिन बिंबिसार और बिंदुसार में हम लोग हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं। हमेशा याद रखना है कि पहला क्वेश्चन बन रहा है हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार हुए, ठीक है, इस बात को याद रखना है। अब बिंबिसार के बारे में संक्षिप्त थोड़ा जानकारी लेंगे। पूरी तिथि में बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, उदयन हो या नागदशक हो, सभी की तिथियों में थोड़ा मोड़ा का अंतर हो सकता है, 1 आध साल का, ठीक है, इस बात को समझेंगे। अब संपूर्ण वार्तालाप का केंद्र हम बिंबिसार को बनाते हैं, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बन गए, और हर्यक वंश मगध क्षेत्र का है, और मगध क्षेत्र के आसपास 2 क्षेत्र थे, 2 जन थे, जो 2 जनपद महाजनपद थे। एक का नाम अंग था और दूसरा का नाम, ठीक है। और ये इनकी तिथि जब हम बात करते हैं तो 544 से 492 के बीच, और ये BC की घटना है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो थे बुद्ध के समकालीन थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मुंगेर क्षेत्र में, भागलपुर क्षेत्र में जो जनपद था उसका नाम था अंग, और राजधानी थी चंपा, भाषा था अंगिका, ठीक है, और मिट्टी का किला भी मिला वहाँ, ठीक है। यहाँ पर उनकी हत्या करके अंग को मिला लिए थे, ठीक है। किसकी हत्या किया गया? तो अंग के राजा कौन थे, शासक कौन थे अंग जनपद के? बताइए। ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। उसको हरा के मिला लिए थे। आप इस तिथि से अनुमान लगा सकते थे कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन किए थे? 52 वर्षों तक, ठीक है। आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप पढ़ने जैसे डेली पढ़ते हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारी अब कुछ क्षेत्र है जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, वो तो बलपूर्वक उनको जीत लिए थे अंग क्षेत्र को, ठीक है। और 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके द्वारा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के द्वारा वैवाहिक संबंध को जोड़कर जीता गया था। ये बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ है। 3 जो क्षेत्र है आप समझिए। पहला क्षेत्र आपका देखिए
पहला क्षेत्र आपका कौशल होता है। कौन सा होता है? कौशल होता है, ठीक है। हाँ, एक बात और जानेंगे कि इनकी जो राजधानी, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, ये अपनी राजधानी बनाए राजगीर। तत्कालिक नाम क्या था? गिरिवर्ज। तत्कालिक नाम क्या था? गिरिवर्ज हुआ करता था। अभी किस नाम से जानते हैं? राजगीर से उन्होंने अपनी राजधानी वहाँ पे बनाया था, मेन गतिविधि का केंद्र बनाया था, ठीक है। ब्रह्मदत्त को हत्या करके इन्होंने अंग को मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर बना दिया, यानी अंग को चलाने के लिए प्रशासक के तौर पे इनको चुना अजातशत्रु। अजातशत्रु इनके कौन थे? पुत्र थे, बेटा थे। और पते की बात यह है कि इनकी जो वैवाहिक संबंध से क्षेत्र को जोड़े थे वो 3 क्षेत्र को जोड़े थे। तो 3 पत्नियां थी इनकी। कितनी पत्नियां? 3 पत्नियां। 3 में एक पत्नी का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस वंश को पितृहर्ता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहर्ता वंश। पितृहर्ता वंश का सीधा सा तात्पर्य है कि जो भी शासक आ रहा है सब अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठ रहा है, ठीक है। जो भी शासक आ रहा है पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ रहा है, इसलिए पितृहंता वंश। 3 क्षेत्र जिसके बिंबिसार ने जिनसे वैवाहिक संबंध बनाया, ठीक है, वो क्षेत्र समझ जाइए। एक था कौशल। क्या था? कौशल। दूसरा क्या था? वैशाली। तीसरा क्या था? गंधार, ठीक है। तो पहले बताइए कौन था? कौशल। और दूसरा वैशाली, तीसरा गंधार था, ठीक है। आप देखिए पहली पत्नी जो थे, किनकी? पहली पत्नी जो थी, ठीक है, प्रसेनजीत, ठीक है। प्रसेनजीत कहाँ के थे? कौशल के। कौशल नरेश थे। कौन? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौशल नरेश थे, ठीक है। उनकी बहन का नाम है महाकोशला। तो बिंबिसार की पहली पत्नी कौन हुई? ठीक है, किसकी बहन हुई? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ के नरेश हुए? राजा हुए? कौशल जनपद के, ठीक है, महाजनपद के। दूसरी जो पत्नी हुई उनकी, वो वैशाली के हुए। कहाँ के? वैशाली के। वैशाली के राजकुमारी थी। क्या नाम था? चिल्लेना। क्या नाम था? चिल्लेना। चिल्लाना नहीं, चलना, चलना, चिल्लाना, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हैं। ये आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? वैशाली। और वैशाली जो है 8 जन में बटा हुआ था, जनपद में बटा हुआ था। तो उसमें एक था आपका लिच्छवी गणतंत्र, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है तो डायरेक्ट लिच्छवी मारेंगे आंसर। और ये वैशाली में 8 भागों में 8 जन में विभक्त होने के बाद सबसे शक्तिशाली कौन था? लिच्छवी। लिच्छवी था, ठीक है। और लिच्छवी से ही क्या हुआ? चिल्लेना लिच्छवी की ही राजकुमारी थी। जब भी लिच्छवी नाम आता है तो एक चीज और आता है, त्रिशला का नाम। त्रिशला। त्रिशला कौन थे? महावीर स्वामी की माँ, ठीक है। और वो राजा चेटक की, ठीक है, ये समझते हैं। आप देखिए ये जो उत्तराधिकारी जन्म हुआ, उत्तराधिकारी इसको कह नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी पिता की हत्या करके बैठे थे। कौन? अजातशत्रु। किसको हत्या कर दिए थे? बिंबिसार का। अब किसके गर्भ से जन्म लिया? ये तो आप जानते हैं कि बिंबिसार का पुत्र का नाम क्या हुआ? ठीक है, एकदम सोचने पर ध्यान दीजिए। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या हुआ? अजातशत्रु। लेकिन अजातशत्रु किसका पुत्र है? किस माता के गर्भ से जन्म? हाँ, उनकी अपनी माता का नाम क्या है? बताइए। चिल्लेना। क्या नाम है? चिल्लेना। और कहाँ की राजकुमारी थी? तो अजातशत्रु के ननिहाल कहाँ हो गया? वैशाली हो गया ननिहाल। मजेदार बात हम आपको बताएंगे आगे, याद करते हुए जाइए। पहले तीसरी पत्नी की बात करेंगे। तीसरी पत्नी किसकी? केमी पत्नी, ठीक है। पहली पत्नी कहाँ की हुई? कौशल की, ठीक है, महाकोशला। दूसरी पत्नी वैशाली का नाम चलना, ठीक है। और तीसरी पत्नी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश अभी कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा। और ये पंजाब क्षेत्र जो है वो किस महाजनपद में पड़ता था? तो गंधार जनपद में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? गंधार, ठीक है, जनपद में पड़ता था, ठीक है। आइए, और तक्षशिला भी किस जनपद में पड़ता था? गंधार। बोले तो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। इस चीज़ को आप जानेंगे।
तो तीसरी पत्नी मद्र कुल की थी, मद्र देश की थी। तीसरी पत्नी कहाँ के थे? मद्र देश के। इसका मज़ेदार बात क्या है कि उस पत्नी का नाम था क्षेमा। क्या नाम था? यदि आप खेमा भी बोलेंगे तो गलत नहीं है, क्षेमा या खेमा कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है। किसकी? तीसरी पत्नी, बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम क्या हो गया? क्षेमा या खेमा, ठीक है। ये क्यों याद रखना है क्षेमा का नाम? तो याद रखिए, क्षेमा का नाम इसलिए याद रखना है कि ये बौद्ध भिक्षुनी बनी थी। तो पूछा जाएगा हर्यक वंश के शासक, प्रथम शासक, संस्थापक बिंबिसार की कौन सी पत्नी ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? देखिए, बौद्ध धर्म आता है ना, तो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई स्त्रियों का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक का नाम अमरपाली था, ठीक है। अमरपाली मतलब आधुनिक अमरपाली नहीं, ठीक है। अमरपाली उनका भगवान बुद्ध के साथ नज़दीकी था, ठीक है। दूसरा एक और था जो कि खुद वो वन में जाके उनको खीर खिलाई थी। क्या नाम था? सुजाता। उसी के यहाँ से खीर खाए थे भगवान बुद्ध। कितना मज़ेदार बात है। और तीसरा औरत की बात करेंगे, लेडी की बात करेंगे, उनकी खुद माँ, जो कि माँ या मौसी, किनके कहने पर उन्होंने आनंद उनका परम शिष्य था, उनके कहने पर अपनी माँ को शिष्या बनाए। ये भी मज़ेदार बात है। और दूसरा, जब बौद्ध उसी समय थे और उस समय शासन में कौन था? हर्यक वंश। और शासक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार की पत्नी जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं तो आप बिंबिसार किस धर्म के होंगे अनुमान लगा सकते हैं? बौद्ध धर्म के होंगे। क्लियर? समझिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब देखिए, बिंबिसार के बारे में बताएंगे कि ये पुल बनाए, सड़क बनाए, ठीक है। इसलिए देहात मार्ग को, दूर संवेद इलाका को क्या किया? आपस में जोड़ने का भी काम किए बिंबिसार, ठीक है। अब देखिए, एक को तो कूट के लिया, किसको? अंग जनपद को। दूसरा 3 क्षेत्र को तो ये विवाह कर लिए। अब विवाह किए तो सिर्फ बिना दहेज के विवाह संभव है? ना पहले संभव था, ना अभी संभव है। कितनी तपस्या की जाती है, ठीक है। और जितना बड़े लोग होते हैं उतना ज़्यादा दहेज लिया जाता है, ठीक है। जितनी बड़ी योग्यता होती है उतना ज़्यादा दहेज का प्रचलन है। जितनी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतना ज़्यादा दहेज मिलेगा। इसलिए तो ऐसा ही है, होता ही है। सर, आपने कहा कि बिंबिसार बौद्ध धर्म को अपनाया। हाँ, तो ये दोनों, इसी वाइफ का नाम क्यों आता है बौद्ध धर्म के लिए? उन दोनों का नाम क्यों नहीं आता? हाँ, ठीक है। आप 3 पत्नी है, स्वतंत्रता है न, कौन बौद्ध धर्म में जाएगी नहीं जाएगी? नहीं, जैसे शादी हुआ तो वो उसका नहीं। यदि पति आपका चला गया, इस्लाम कबूल कर लिया, तो आवश्यक थोड़ी है कि पत्नी जो है इस्लाम कबूल करे। बौद्ध बन जाएगा पति। आने के बाद हमको जानकारी मिलता, अंबेडकर जी जो है बौद्धिस्ट बन गए थे, ये हाँ बन गए थे। हमको ये कहाँ पता है कि उनकी पत्नी बनी कि नहीं बनी? नहीं, इसका आंसर ये है कि उसके आने के बाद गए वो, यानी कि बौद्ध धर्म हाँ। के बाद वो, हाँ, एकदम ऐसा ही है। हाँ, ऐसा देखिए, रोचक बात ये है कि इस प्रकार से समझ के सारा क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक को तो उधर मतलब कैसे अंग को मिलाया, ये तो आप जान रहे हैं। 3 क्षेत्र को मिला लिया। एक क्षेत्र को कौशल को बोलना पड़ेगा, पहला कौशल, दूसरा वैशाली और तीसरा गंधार को। तो ये तीनों कब्जा में हो गया। दहेज तो दहेज में वहाँ इससे मिला था, दहेज में इनको काशी मिला था। याद रखेंगे, क्या मिला था? काशी मिला था। कौशल से क्या मिला था? काशी इनको दहेज में मिला था। और काशी से 1 लाख रुपया रेवेन्यू आता था, ठीक है। वो सब भी मिला, ठीक है। अभी बात मज़ेदार है, एकदम सोचिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए, इसको आए मित्रता के लिए हाथ कैसे बढ़ता है। जैसे अच्छा मित्र आपका कब होगा जानते हैं? जब आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उसको 1-2 बार कूट दिए हैं, उसके बाद उसको मित्र बना लेते हैं, तो अच्छा मित्र बन जाता है आपका। 2 बातें उसके मन में हमेशा चलता रहता है, ठीक है। डिसिप्लिन में रहेंगे नहीं तो फिर कूट देगा। आप जानते हैं अवंती जनपद के बारे में? पहले मैंने पूरी महाजनपद को डिटेल में पढ़ा दिया है, पढ़ाया है पिछले क्लास में। उसमें एक महाजनपद आपको बताया था, अवंती। क्या बताया था? अवंती जनपद बताया था। और अवंती जनपद की बात करें, 2 ऐसे जनपद के बारे में मैंने बात किया था जिसकी 2 राजधानियाँ थी, ठीक है। अवंती का भी ऐसा ही कुछ बात है, ठीक है। तो पहली राजधानी अवंती का उज्जैन, मैंने उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती का महिष्मती, ठीक है। तो उज्जैनी वाला क्षेत्र में क्या हुआ, इन्होंने पहले आक्रमण किए,
उसको हराए और राजा था वहाँ के चंद्रप्रघोत। कौन से राजा थे? चंद्रप्रघोत। उससे युद्ध किए और चंद्रप्रघोत युद्ध हार गया। फिर युद्ध हारने के बाद उससे ये क्या कर लिए? मित्रता कर लिए। तो ये भी क्षेत्र इनका हो गया। समझिए कैसे क्षेत्र विस्तार हो रहा है। 3 देश से, मतलब उस समय के तत्कालिक देश मान लेते हैं उसको, ठीक है, हालांकि जनपद था। 3 देश से, 3 महाजनपद से विवाह करके मिलाए। एक को अंग को ऐसे मिला लिए, उसको हत्या करके, ब्रह्मदत्त को हत्या करके। और तीसरा जो कि ये भी अपने आप में मायने रखता है, ठीक है, शक्तिशाली थे, अवंती, और अवंती को भी ये अपने में मिला लिए। देखिए मगध का विस्तार कैसे हो रहा है, समझने वाली बात है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये बहुत ही समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति रहे होंगे, जो जैसे मान रहा वैसे मना ले रहे हैं, ठीक है। कैसे? जब यही इंसान, क्या नाम है इसका, चंद्रप्रघोत पांडु रोग से, पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे, तब इनका एक राजवैद्य था, उनका नाम था जीवक। राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। और जीवक को फट से ना भेज दिए उज्जैन कि जाओ तुम चंद्रप्रघोत को इलाज करो। इनका राजवैद्य था, किनका? बिंबिसार का। उसको भेज दिए। इतना ही नहीं, जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भी लगाए थे। याद करिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में किस राजवैद्य को उन्होंने भेजा था? जीवक को भेजा था। और महात्मा बुद्ध को कौन सा बीमारी हुआ था? पांडु रोग, ठीक है, ठीक है, उसको भेजा था। तो इनका मज़ेदार चीज़ क्या है कि आप देखिए, सेवा में भेजकर मित्रता को और प्रगाढ़ कर लिए इन्होंने, ठीक है। और बोले बुद्ध की सेवा में जीवक को भेजा। जीवक क्या था? ये हर्यक वंश के राजवैद्य थे। बोले तो क्या? बिंबिसार के राजवैद्य थे। और जीवक कौन था? इनकी कुछ परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनकी माँ का नाम, जीवक की माँ का नाम क्या है? आप लोग को जानकारी है? जीवक के माँ का नाम देखते हैं आगे क्या है, स्मरण में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या? हाँ, शाल्वती, ठीक है। इनकी माँ का नाम क्या है? शाल्वती, जो कि एक नर्तकी थी। क्या थे? वैश्या थे, ठीक है। आगे अब घटना क्या होता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है। और हत्या किसके द्वारा किया जाता है? अजातशत्रु के द्वारा। और अजातशत्रु किस माँ का पुत्र था? चिल्लेना, ठीक है। और हत्या, आप हत्या समझेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंसा वंश, पिता की हत्या करे। और बंदी बनाने बात आप पढ़ना है तो मुगल में आइए, ठीक है। यहाँ पर हत्या कर दिया। और उसके बाद कौन आ गया? अजातशत्रु। हम पूछना चाह रहे हैं कि अजातशत्रु का ननिहाल कहाँ है? कहाँ है? वैशाली, ठीक है। तो ननिहाल से तो अच्छा संबंध होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अजातशत्रु ने ननिहाल पर ही आक्रमण कर दिया था, ठीक है, ननिहाल पर ही आक्रमण कर दिया था। हाँ, बोलेंगे हर्यक वंश किस धर्म के अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु की नीति और विचार, दिमाग सब आक्रामक था। कैसा था? आक्रामक था और शक्तिशाली पिताजी बना के गए थे। इसलिए इनकी भी विजय हर जगह हो रही है। जैसे ही अजातशत्रु हत्या करके, पिता की हत्या करके आए, उसी प्रकार से कौशलगढ़ में जो काशी दिया गया था वापस छीन लिया गया, ठीक है। जो इसके पिता हासिल किए थे सब फिर क्या कर दिया? अपना बागी बन गया, ठीक है। अब अजातशत्रु का पीरियड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 492 से 461 BC, ठीक है। और बिंबिसार की बात करेंगे तो 544 से 492, ठीक है। 544 से 492। अजातशत्रु की बात करेंगे 492 से 461, ठीक है। इतनी बात सबको याद हुई? एक बार मेरे स्वर में बोलिए, ठीक है। मगध का पहला शासक कौन सा वंश? बृहदत्त वंश। बोलेंगे कौन सा वंश? ठीक है। बृहदत्त किसका पुत्र था? जरासंध का। किसका पुत्र था? जरासंध का पुत्र, ठीक है। बड़े पैमाने पर शासन करने में किसका नाम आता है? किस वंश का? ठीक है। माना जाता वास्तविक जो है पहला वंश कौन सा है? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। कब से कब तक रहे? कितने वर्षों तक
तक शासन किया? किसके समकालीन थे? ठीक है। कौन धर्म की शिक्षा ग्रहण किए थे? ठीक है। राजधानी कहाँ बनाया था? राजगिरी का तत्कालिक नाम क्या था? गिरिवर्ज था। ठीक है। किस जनपद को आक्रमण से जीता था? अंग के राजा कौन थे? बोलिए, अंग के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। और अंग जीत कर किसको दे दिया? अजातशत्रु को क्या बना दिया? कहाँ का? अंग का राजधानी चंपा किस क्षेत्र में पड़ेगा? ठीक है। आइए, वैवाहिक संबंध कितने राज्यों के साथ स्थापित किया? ठीक है। अजातशत्रु कौन था? पुत्र। कौन था? पुत्र। वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया? कितने के साथ? पहला जनपद, पहला जनपद, दूसरा, तीसरा गंधार। चलिए आइए, पहली पत्नी का नाम महाकोसला। पहली पत्नी का नाम महाकोसला। पहली पत्नी का नाम महाकोसला। महाकोसला किसकी बहन थी? प्रसेनजीत की। किसकी बहन थी? प्रसेनजीत की। और प्रसेनजीत कहाँ के नरेश थे? कहाँ के नरेश थे? कौशल के। दूसरी पत्नी कहाँ की थी? ठीक है। कहाँ की राजकुमारी थी? ठीक है। नाम क्या था? वैशाली। कितने जन में विभक्त थे? 8। सबसे शक्तिशाली कौन था? लिच्छवी। कहाँ की राजकुमारी थी? चलना। लिच्छवी की। कहाँ की? लिच्छवी की। अजातशत्रु किसके गर्भ से जन्म लिया? अजातशत्रु किसके गर्भ से जन्म लिया? केम्मी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। दूसरी पत्नी। तीसरी पत्नी किस कुल की थी? किस कुल के थी? मद्र कुल के। किस देश की थी? मद्र देश की। तीसरी पत्नी का नाम क्या था? तीसरी पत्नी का नाम क्या था? तीसरी पत्नी का नाम क्या था? क्षेमा। ठीक है। क्षेमा। ये मद्रकुल कहाँ पड़ेगा? गंधार। किस जनपद में पड़ेगा? गंधार जनपद में। किस जनपद में पड़ेगा? गंधार जनपद में। बताइए, किस जनपद में पड़ेगा? गंधार जनपद में पड़ेगा। ठीक है। आइए, कौन सी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की कौन सी पत्नी ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? तीसरी। नाम क्या था? क्षेमा। ठीक है। सड़क और पुल का निर्माण किसने कराया था? पहले बिंबिसार ने कराया था। आइए, मित्रता द्वारा पहले युद्ध के द्वारा किसको हराया गया था? चंद्रप्रगोट को। ये कहाँ के राजा थे? अवंती के। कहाँ के राजा थे? अवंती की। कितनी राजधानियाँ? 2। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी। ठीक है। और मित्रता किससे कर लिया था? चंद्रप्रगोत से कर लिया था। पीलिया रोग किसको हुआ? चंद्रप्रगोत को हुआ। किसने इलाज किया? जीवक ने इलाज किया। किसने भेजा इलाज करने के लिए? बिंबिसार ने भेजा था। चंद्रप्रगोत के अलावा किसके पास और सेवा करने के लिए गया? बुद्ध के पास गया। किसके पास गया? बुद्ध के पास। जीवक कौन था? राजवैद्य था। कौन था? राजवैद्य था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म का। ये बात याद हो गया? पूछ लेंगे तो बता देंगे आप लोग, तब नहीं पूछेंगे। ठीक है। इसको मिटा दे कि छोड़ दे? पहले पढ़ ही लेते हैं, अजातशत्रु को पढ़ लेते हैं। देखिए, अजातशत्रु की बात करेंगे तो ये 492 से 461 डेट याद करवाना मेरी गारंटी है। किसी भी इतिहास का कोई भी डेट, ठीक है, नहीं याद होगा बताइएगा, हम करवाएंगे। ये पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु की पहली बात क्या है? पहली बात, अजातशत्रु आए तो पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा है। ठीक है। इसीलिए इस वंश को क्या नाम दिया गया? पितृहंता वंश। इस वंश का नाम क्या दिया गया? पितृहंता वंश बोला गया था। और आक्रमण कहाँ कर दिया था? ननिहाल। ननिहाल इनका कहाँ पड़ता है? वैशाली में। कहाँ पड़ता है? वैशाली में। इनकी नीति कैसी थी? आक्रामक नीति थी। कैसी नीति थी? आक्रामक। ठीक है। देखिए, काशी और कौशल मिलकर लड़ रहा था। किससे? अजातशत्रु से। क्योंकि काशी तो फिर छीन लिया था। ठीक है ना, कि पिता की हत्या किया, पिता को ही दहेज में मिला तो उसके पुत्र को क्यों मिलेगा? हालांकि सौतेली माँ का नक्षत्र हुआ काशी जी। बिंबिसार की कौन सी पत्नी?
पहली पत्नी का क्षेत्र हुआ काशी, और ये दूसरी पत्नी का बेटा है, इसको काशी क्यों दिया जाए? तो फिर छीन लिया गया। तो फिर उस पर आक्रमण करके काशी और कौशल दोनों जो है मिलकर लड़ा, लेकिन फिर भी अजातशत्रु से क्या हुआ? हार गया। क्या हो गया? हार गया। पहले ये कहाँ के गवर्नर थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता। अजातशत्रु कहाँ के गवर्नर थे? अंग का। गवर्नर शब्द नहीं दे तो प्रशासक दे देगा, ठीक है। अंग इनके क्षेत्र में था, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि इनका पुराना नाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु को ही कुनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुनिक। कुनिक क्या कहते हैं? कुनिक। अजातशत्रु को ही क्या कहते हैं? कुनिक। बोलिए, अजातशत्रु को क्या कहते हैं? कुनिक कहते हैं। आप देखिए, ये डेट आप देख कर बताइएगा, ठीक है। ये डेट भगवान बुद्ध की जन्म कब हुए? 563 BC में। और कितने साल जिंदा रहे? इस प्रकार उनकी मृत्यु कब होती है? 483। इसके बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको पता है कि बौद्ध संगीति कितनी हुई? जैन संगीति कितना हुआ? पहला बौद्ध संगीति कब हुआ? दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? 383। और तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ? 250, ठीक है। और चौथा बौद्ध संगीति, ठीक है। तो बताइए, पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुआ कि नहीं हुआ? पहला बौद्ध संगीति किसके समय हुआ? अजातशत्रु के समय। भाई ये फिर गड़बड़ा रहे हैं आप, देखिए कैसी बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहाँ राजधानी चेंज किया है? पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? कोई कंफ्यूजन है क्या? पिताजी इसका राजधानी बना के गया था, वहीं पर न होगा इसका पहला बौद्ध संगीति। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। किसके काल में हुआ? अजातशत्रु के काल में हुआ, ठीक है। आइए, इतना तो क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पर ये प्रसेनजीत से युद्ध लड़ा काशी प्राप्त करने के लिए। रियल में उनको काशी ही चाहिए था, काशी से रेवेन्यू आता था, लेकिन बदले में एक चीज़ और मिल गया था, बजीरा। ठीक है। और नियम होता है कि जो राजा दूसरे राजा को पराजित करेगा या तो उसकी बहन से शादी करेगा या उसकी पुत्री से, ठीक है ना। ये ऐसा होता है। अफसोस में आके बहुत मतलब कह सकते हैं कि मतलब हार कर, ठीक है, उन्होंने प्रसेनजीत ने पहले तो बहन को दिया, अब बेटी को, हाँ बहन को दिया बाप को, अब बेटी को दे रहा है उसके बेटा को, ठीक है। तो उसको बजीरा से शादी कर दिया गया। किसका? अजातशत्रु को। किसको? अजातशत्रु को किससे शादी कर दिया गया? बजीरा से। फिर पुनः क्या मिल गया इसको? काशी मिल गया। क्या मिल गया? काशी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अजातशत्रु की शादी किससे कर दिया गया? बजीरा से। बजीरा कौन थी बताइए? किसकी? प्रसेनजीत। अब प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? कौशल के थे। अब राज्य बचाने के लिए पुत्री का बलिदान दिया गया, ठीक है। महिलाओं का बलिदान बहुत हुआ है इतिहास में, देखेंगे, ठीक है। पहले बहन को दिया गया, ठीक है, डरे से नहीं दिया गया था, अभी भी डर से ही दिया गया है, ठीक है। तो वस्तु के रूप में ही महिलाओं का प्रयोग हुआ है हर जगह, ऋग्वेद को छोड़कर बाकी जितना भी पीरियड है तब तक, ठीक है। आपको यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य तक भी पढ़ते हैं तो है कि नहीं है। सेल्यूकस निकेटर अपनी पत्नी पुत्री को दे देता है, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए वैशाली पर आक्रमण कर दिया भाई, और वैशाली पर आक्रमण किया था इसका एक राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ मंत्री था। सबसे मज़ेदार बात यही है और शक्तिशाली बात यही है कि अजातशत्रु के एक कूटनीतिज्ञ थे जिनका नाम था बस्साकार। क्या नाम था? बस्साकार, या बरसाकार भी देते हैं, ऑप्शन में देता। और जो भी बता रहे हैं सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा। बरसाकार या बस्साकार जो है वैशाली के बारे में बहुत जानकारी रखते थे, ठीक है। तो गंगा जी पार करना था सिर्फ यहाँ से, ठीक है, पटना से, यही ना। तो वैशाली में प्रवेश किए, और वैशाली में प्रवेश किए तो वैशाली का तो लिच्छवी बहुत ताकतवर क्षेत्र था, और लिच्छवी का ये हुआ कौन? नाती ना, नाती या भांजा। तो सोचा हल्के में ले रहा था इसको, ठीक है। और वो लोग इसलिए भी श्योर थे कि चलो इसको निपट लेंगे, लेकिन ये बिना जानकारी दिए हुए गुप्त रूप से 2 हथियार का प्रयोग किए थे। एक हथियार था रथ मूसल। क्या नाम था? रथ मूसल। दूसरा का, हाँ, अरे बाहुबली मूवी में रहता है, वो अवंती का क्षेत्र है बाहुबली का मूवी, ठीक है। हथियार
वो तो है, ठीक है। हम ये बता रहे हैं कि रथ मूसल का प्रयोग किए थे चुपके से, कौन? अजातशत्रु। पहला हथियार रथ मूसल और दूसरा महाशिला कंटक। बोलिए, दोनों याद रखना पड़ेगा। पहला रथ मूसल और दूसरा, पहला दूसरा, ठीक है, ये याद रखेंगे। कौन किया था प्रयोग? पहला प्रश्न पूछेगा कि किस देश में, किस महाजनपद में आक्रमण हेतु अजातशत्रु ने रथ मूसल का प्रयोग किया था? वैशाली। उनका ननिहाल कहाँ था? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वैशाली को, जनपद को, वैशाली देश को जीतने के लिए उन्होंने किसकी सहयोग लिए थे? उनके कौन से मंत्री ने सबसे ज़्यादा सहयोग? वर्षाकार ने, ठीक है, वर्षाकार ने, ठीक है। आप देखिए, अवंती जिसके बारे में बता रहे हैं, उसके पिताजी तो चंद्रप्रघोट को हरा दिए थे, फिर मित्रता कर लिए। पिता की नीति बहुत अच्छी थी, ठीक है। फिर मित्रता करके उसको अपना बना लिए। किसको? अवंती को, अवंती के उज्जैन क्षेत्र को, ठीक है। और उज्जैन में रहते थे चंद्रप्रघोत, बीमारी से ग्रसित थे, तो भेज दिया जीवक को, जाओ सेवा करो, ठीक है। लेकिन उसकी हत्या हुई, किसकी? बिंबिसार की, ठीक है। अवंती भी स्वतंत्र हो गया, क्यों संबंध रखेगा उससे, ठीक है। और अवंती जो है बार बार इसके आक्रामक नीति के कारण धमकी दे रहा था। किसको? अजातशत्रु को। कितना भी शक्तिशाली है तो डर तो लगेगा, और डर वहाँ ज़्यादा लगेगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। और जहाँ नहीं देखें, ये आसपास का क्षेत्र था और ये शक्तिशाली सेना थी, कर लिया, व्यवस्था था। वो तो मालवा क्षेत्र में पड़ता है, मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में पड़ता है अवंती का क्षेत्र, ठीक है। तो इसको डर लग गया, और डर लगने के कारण इनकी राजधानी गतिविधि का केंद्र ये लोग कहाँ बनाए हुए थे? क्या बात कर रहे हैं आप? राजगीर केंद्र था भाई, और राजगीर केंद्र था औने पौने झटपट, ठीक है। तेजस्वी यादव बोला झट मंगनी पट ब्याह, उसी थॉट पर झट फॉर्म भरिए, पट से ज्वाइनिंग लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने किया। तो ये कह रहे हैं कि वो किलाबंदी राजगीर को करा दिया। किसके डर से? अवंती के डर को। किस जनपद के डर से किलाबंदी बनाया? अवंती का। कौन सा, कहाँ किलाबंदी बनाया? अब क्वेश्चन सिर्फ क्या पूछता है जानते हैं? राजगीर में किलाबंदी किसने कराया था? किसने कराया? अजातशत्रु ने कराया। किसने कराया? अजातशत्रु ने कराया। कूटनीतिज्ञ कौन थे? जैसा कर्म करिएगा वैसा फल पाइएगा। कर्म का सिद्धांत जैन धर्म भी देता है और बौद्ध धर्म भी देता है। कर्म बाद तो मिलता ही है, ठीक है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा, ठीक है। जैसा करिएगा वैसा। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका विचार जानना चाहते हैं कि हर्यक वंश के दूसरे शासक अजातशत्रु, इसकी हत्या उनके अपने निजी संतान, ठीक है, उदयन ने कर दिया। ये सही किया कि गलत? हम सिर्फ पूछ रहे हैं सही किया कि गलत? सही किया। गलत कर दिया? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने, ठीक है, अजातशत्रु की हत्या कर दिया गद्दी पर बैठने के लिए। ये सही किया कि गलत? तो अजातशत्रु गलत नहीं किया था क्या? गलत के साथ गलत हो रहा है, न्याय की बात है, न्याय संगत बात है ना। ये परंपरा तो उसके पिता बना के गए थे, उस परंपरा को चल रहा है, सिर्फ फॉलो कर रहा है। मतलब क्लियर है। आप माँ बाप को अभी कष्ट देंगे तो आप माँ बाप बनेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा, ये सीख है, इससे सीधी बात है। नहीं होगा कष्ट, बिल्कुल कष्ट होगा, धन दौलत काम नहीं देगा, ठीक है। और पितृ ऋण से भी मुक्ति नहीं मिलेगा, मुखाग्नि नहीं मिलेगा। अभी देखिए ना, ये क्या कहते हैं उसको, ये चिटफंड कंपनी, सहारा इंडिया परिवार, ठीक है, ठीक है। क्या हो गए, उनका देहांत हुआ ना, तो कहाँ पुत्र भी नहीं आया, पत्नी भी नहीं आया। अरे किसके लिए उतना किए थे, वो सोचने वाली बात है। जबकि पोता आ गया, का जो ओनर है उसका बेटा घर से निकाल दिया, अभी वो जिंदा है। हाँ, इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो यही चीज़ होता है ना, उसका भी बेटा निकलेगा तो उसी रास्ते पे चलेगा, ठीक है। आइए, कोई बात नहीं है।
वैशाली को तो मगध में मिला लिया ना, जितने के बाद छोड़ थोड़ी दिया, मिला लिया। किसमें? मगध में मिला लिया। और देखिए ये जो थे अजातशत्रु पहले जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? पिता के विपरीत काम किए। किसको मानने लगे? जैन धर्म को। अब बाद में इसके समय प्रथम बौद्ध संगीति होता है, इसको मान लिए बौद्ध धर्म को। ठीक है, ये आइए तो एक बात आप बताइए कि बौद्ध धर्म के गुरु कौन हुए? महात्मा बुद्ध। ठीक है, और जैन धर्म के महावीर 24 में। दोनों की मृत्यु निर्माण क्या कहते हैं उसको, महापरिनिर्माण, ये किसके काल में हुआ? तो अजातशत्रु। सीधा याद रखिएगा, जो भी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। किसके समय में हुआ? अजातशत्रु। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देखिए इतना ही नहीं, ये जैन महावीर का बौद्ध धर्म धारण करने का ये प्रमाण मिलता है कि उनके भस्म से राजगीर में एक स्तूप भी बनाए थे। महात्मा बुद्ध के भस्म से चिता भस्म होता है ना, उससे एक स्तूप भी बनाए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अजातशत्रु याद हो गया, पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे तो याद करिए, अजातशत्रु का पीरियड कितना से कितना? एक स्वर्ण में कितना से कितना तक? पिता का नाम? ठीक है, कैसे हत्या किसने किया? किस लिए? पितृहंता वंश कौन सा हो गया? पितृहंता वंश कौन सा हो गया? ठीक है, ननिहाल पर आक्रमण किसने किया? ननिहाल कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? नीति क्या था इसका? आक्रामक नीति था। नाम क्या था? कुनिक। क्या नाम था? कुनिक। किसके किससे लड़ा था? काशी और कौशल से लड़ा था। ठीक है, पहले ये मतलब मगध के शासक बनने से पहले, राजा बनने से पहले ये कहाँ के गवर्नर या राजा थे? कहाँ के? अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, बताइए किसके शासन काल में पहला बौद्ध संगीति हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? कब हुआ था? 483 में। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि बताइए युद्ध किससे किया था? प्रसेनजीत से किया था। क्यों किया था? क्योंकि काशी छीन लिया था। ठीक है, इसलिए, और काशी को पुनः मिला दिया गया। साथ में क्या किससे विवाह किया गया? वजीरा से। युद्ध हारने के बाद किससे विवाह किया गया? वजीरा से। ठीक है, वैशाली पर आक्रमण के दौरान किन दो गुप्त औजारों का, हथियारों का प्रयोग किया? पहला क्या नाम है? रथमुसल। दूसरा का क्या नाम है? महाशिला कंटक। ठीक है, राजगीर में किलाबंदी किसने कराया? ठीक है, किसके डर से कराया? अवंती की कितनी राजधानियां? पहली राजधानी, दूसरी राजधानी। ठीक है, आप बताइए कि कूटनीतिज्ञ इनके कौन थे? वैशाली पर आक्रमण किनके सहयोग से किए थे? किसके सहयोग से किए थे? इनका हत्या किसने किया? अजातशत्रु की हत्या किसने किया? कौन था? उदयन। कौन था उनका? उदयन। ठीक है, वैशाली को मगध में किसने मिलाया? किसने मिलाया? भगवान बुद्ध और महावीर की मृत्यु किसके समकालीन हो गई थी? अजातशत्रु के पीरियड के दौरान हो गया था। ये अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म। बाद में किस धर्म के अनुयायी? ठीक है, बताइए चिता भस्म से राजगीर में स्तूप किसने बनाया? किसके लिए बनाया? स्तूप, चैत्य विहार, ये सब तो वर्ड ही है बौद्ध धर्म का। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे उदयन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उदयन। उदयन की तिथि क्या है? 461 से 445। याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको 444 भी मिलेगा, तो 444 ही याद रख लीजिए, याद करने में आसानी होगी उदयन का। ठीक है, हाँ, हम तो पहले ही बता दिए कि तिथि को लेकर। ठीक है ना, एनसीईआरटी का सोर्स, इधर उधर का सोर्स देखने के बाद मैंने ये किया है। तो उदयन का कितना हो गया? 461 से 445 है। 460 करना है तब कर दीजिए 400। हाँ, ठीक है, आइए बताते हैं उदयन की सबसे पहली बात। ठीक है, ये तो पिता का हत्या कर दिया। अब पिता कौन था? अजातशत्रु किसका नाती था? ठीक है, तो छोड़ता नहीं, ये एक सुरक्षित जगह ढूंढे थे। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में लोहे का बड़े पैमाने पर क्या मिला था? लोहे का औजार वगैरह बनाने में लोहा मिला था। ठीक है, ये क्या किए? गंगा
सोनपुरपुर बलासोन, ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना दिया, ठीक है। यही बीपीएससी का क्वेश्चन है कि गंगा और सोन के मोहने पे किसने किला बनाया था? तो उदयन ने। किस वंश के शासक ने बनाया था? हर्यक वंश के शासक ने बनाया था। अब जब यहाँ किला बना लिया, अनुमान लगाइए, ठीक है, कि किला कोई क्यों बनाता है? सुरक्षा के लिए बनाता है, ठीक है। ये यातायात का मेन केंद्र था, जलीय मार्ग भी हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि बताइए, राजगीर से, हर्यक वंश की राजधानी राजगीर या गिरिवर्ज से जो है ये आपको पाटलिपुत्रा किसने किया था? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ देता, पाटलिग्राम या पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया? उदयन ने कर दिया था, ठीक है। लोहा का हथियार मिला, ठीक है। इनका विस्तार बात करेंगे तो उत्तर में हिमालय से लेके आपका छोटा नागपुर के पठार तक भी इनका था, ठीक है। और उदयन के बाद एक आता है उसका पुत्र, क्या नाम होता है उसका? नागदशक। नागदशक को क्या करते हैं? शिशुनाग जो है, नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया, पद से हटा दिया। और पदस्थ करके शिशुनाग ने एक अपनी वंश के नाम पे एक जो है क्या बना दिया? हर्यक वंश है, उसी प्रकार से क्या बना दिया? शिशुनाग वंश। तो पहला क्वेश्चन इससे बनेगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश किसके बाद आया था? हर्यक वंश के बाद। किसके बाद आया था? हर्यक वंश के बाद आया। किसके बाद आया? हर्यक वंश का, ठीक है। इसका डेट याद कर लीजिए, 412। क्या है ये? 412। क्या है ये? 412। अब देखिए यहाँ से एक जानकारी आपको मिल रहा है कि हर्यक वंश का पीरियड क्या हो जाएगा? तो 544 से 412, ठीक है। 412 से 394 तक इसका पीरियड है। कितना तक है? 394 तक पीरियड है। मैं डेट याद करवा दूंगा। राजधानी ये देखिए, फटाफट शिशुनाग आया। कौन? ये अपना वंश बना लिया, ठीक है। अपना वंश आप चलाने लगा, ठीक है। हाँ, अब उसको अपदस्थ कर दिया। किसको? नागदशक को। किसका पुत्र था? उदयन का पुत्र था। अब अपना वंश बना दिया। क्या नाम है इसका? शिशुनाग, ठीक है। और शिशुनाग सबसे पहला काम क्या करता है जानते हैं? राजधानी पाटलिपुत्रा को हटाकर बना दिया वैशाली। तो पहले नंबर तो आप राजगीर से आए, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से वैशाली। पूछिए क्या? नहीं बताए, आप समझ लीजिए ना। ये रहे ना, नागदशक रहे, और छोटी घटना जो भी है इसके बारे में समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही करवा रहे हैं ना, ठीक है। ये पूछेगा जो हम करवा रहे हैं, ठीक है। राजधानी कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्रा से वैशाली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाटलिपुत्रा से राजधानी वैशाली किसने किया? किसने किया? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, ठीक है। आप देखिए किसको अपदस्थ किया था? नागदशक को। शिशुनाग ने किसको अपदस्थ किया? नागदशक को। यहाँ देखिए नागदशक है ना, ऐसे नाग से अनुमान लगा लीजिएगा। नागदशक को किया था। और शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक हमसे पूछा जाए तो यही बोलेंगे कि अवंती से जो डरता था अजातशत्रु, उस अवंती को भी ये क्या किया? शक्ति को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और उज्जैन वाला भाग को क्या कर दिया? ये समाप्त कर दिया उसके शक्ति को, ठीक है। और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। आपसे कोई शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि पूछेगा, क्या बताएंगे? अवंती को मगध में मिला लेना। और अगर अवंती से कौन डरता था? अजातशत्रु। कितना आक्रामक मतलब शासक होने के बाद भी डरता था। ये इसकी उपलब्धि है, ठीक है। और ये अवंती को मिलाने के बाद अवंती जो है आपका मौर्य साम्राज्य जब तक रहा, मौर्य साम्राज्य का अंत तक जो है अवंती उसका हिस्सा रहा, ठीक है। किसका? मगध का, ठीक है। हम लोग कहाँ बैठे हुए? किस जनपद में? अब देखिए इसके बाद शिशुनाग के बाद इसी वंश के दूसरा शासक आते हैं। शिशुनाग वंश के ही दूसरा, शिशुनाग वंश के पहले शासक शिशुनाग और दूसरा शासक कालाशोक। जो हमको पढ़ना है वो दूसरा शासक क्या है? कालाशोक, ठीक है। पीरियड क्या है? 394 से 366। शिशुनाग का उत्तराधिकारी
हुआ। कलाशोक किसका उत्तराधिकारी है? शिशुनाग का। तो बीच में कोई नहीं आया, ठीक है ना। आइए अब बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? कब? 383। अच्छा, इस बीच में 383 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हम पूछ देंगे कि बताइए दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? किसके समय में? याद रखने की आवश्यकता है। दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ? कालाशोक के समय में हुआ था, ठीक है। अब बताइए, एक बात बताइए कि कालाशोक के समय में हुआ था तो कहाँ हुआ होगा? ठीक है, कहाँ हुआ होगा? वैशाली। क्योंकि राजधानी कहाँ बना लिया था? कहाँ से बनाया था? पाटलिपुत्रा से बनाया था। उसके जो ये पहले वाले शासक थे वो बना के गए थे, शिशुनाग बना के गए थे। तो दूसरी बौद्ध संगीति भी कहाँ करवाएगा? वैशाली में करवाया, ठीक है। और अंतिम शासक कौन हो जाते हैं? नंदीवर्धन, ठीक है। बताइए शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, अंतिम शासक, ठीक है। और अब दूसरा बताइए तो पहला शासक अंतिम शासक, ठीक है। आइए नंदीवर्धन के बारे में बता देते हैं, ठीक है। एक थे महापद्म नंद, नाम बोलिए तो, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। लास्ट में कौन सा वर्ड है? क्या है? तो नंद वंश की स्थापना किसने किया? नंद वंश के संस्थापक कौन है? नंद वंश के पहले राजा कौन हुए हैं? पीरियड क्या है इसका? क्या है पीरियड? तो ये जो बने होंगे किसकी हत्या करके? क्योंकि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसकी हत्या किए ये, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक ने या कौन से शासक ने अपने आप को एकरट कहते थे? क्या कहते थे? एकराट। क्या कहते थे? एकराट। क्या कहते थे? एकराट कहते थे, ठीक है। और ये प्रथम थे और संस्थापक थे, ठीक है। एक बात बताता, नंद वंश के बारे में हमको जानकारी मिलता है कि ये शूद्र था। क्या था? शूद्र, ठीक है। शूद्र वही शूद्र जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय पुरुष सूक्त की अवधारणा है। तो पैर के नाखून से शूद्र का जन्म होता है, वही शूद्र के बारे में तो शूद्र था ये माना जाता है, ठीक है। शासक तो प्रायः क्षेत्रीय हुआ करते थे, ठीक है। शूद्र था, इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? पुराणों से मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जानकारी मिलता है। किस राजा से जुड़ा हुआ? खारवेल। कहाँ पड़ता है ये? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा कलिंग क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है कलिंग पर अधिकार किया था कौन? ठीक है, कौन? महापद्म नंद। कहाँ पर आक्रमण किया? कलिंग पर, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण के दौरान जो है कौशल जनपद जो था विद्रोह कर दिया था या नाराजगी व्यक्त कर रहा था, ठीक है। तो बोला तुमको भी चपेट में ले लेते हैं। तो सिर्फ विरोध किया, इसके कारण कौशल को भी ले लिया है ये अपने भाग में, ठीक है। कौशल को और कलिंग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? किसने? महापद्म नंद ने कर लिया। किसने कर लिया? महापद्म नंद। और नंद वंश जो है कहीं आक्रमण या ये कर लेते थे, इसके पीछे का कारण था कि सेना बहुत मजबूत थी। इसका जानकारी हमको मिलता है कि लगभग 2 लाख पैदल सेना था। कितना? ठीक है। 20,000 घुड़सवार थे। कितना? 20,000, ठीक है। 3,000 से 6,000 हाथी मिला है, हाथी सेना, ठीक है। गज सेना, ठीक है। ये शक्तिशाली थे कि नहीं थे? कलिंग पर आक्रमण किए तो कलिंग को छोड़ थोड़ी दिए, कलिंग को मिला लिए अपने में, तो वो हो गया मगध का हिस्सा हो गया। तो वहाँ पर कलिंग में एक सिंचाई नहर की स्थापना किया था। किसने किया था? किसने किया था? तो कलिंग पर सिंचाई नहर किसने बनाया था? कलिंग, ठीक है। कलिंग पर, ठीक है। आइए उसके बाद आता है नंद वंश का, देखिए विनाशकालीन बुद्धि। इतना न शक्तिशाली सेना था। उसके बाद महापद्म नंद के बाद घनानंद को पढ़ते हैं और घनानंद से ही खत्म होता है ये पूरा व्यवस्था। नंद वंश ही खत्म हो जाता है कुल मिला के बात करें तो। मगध में ये जो वंश चलता आया, ठीक है, वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है समझिए। यहाँ पे घनानंद को पूरी तरह से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सिकंदर के आक्रमण को, ठीक है। इसलिए घनानंद के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। अगले क्लास में हम सिकंदर के आक्रमण की जानकारी देंगे, ठीक है ना। यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण दोनों मैं कल बता दूंगा,
ठीक है, संक्षिप्त पे समझिए। घनानंद का पीरियड कितना से कितना रहता है? 323 तक रहता है, ठीक है, याद रखिए 323 तक रहता है, क्योंकि 322 में जो है समझिए 322 में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करवा लेते हैं। कौन तैयार कर देते हैं? चाणक्य। और चाणक्य कहाँ के रहते हैं टीचर? तक्षशिला के। कहाँ पड़ता है? गांधार जनपद में, वर्तमान में पाकिस्तान। इसको तैयार करके आक्रमण कर देते हैं। कहाँ पे? आपको बता दें कि महापद्म नंद का जो सेना था वो सेना घनानंद के भी पीरियड में था वो व्यवस्था, और इतनी विशाल सेना होने के कारण जो है वो जीतते हुए 2-3 देश आ रहा था सिकंदर। इसी के डर से ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर का सेना, आपको पता होगा, ठीक है। हालांकि एक छोटा सा युद्ध हुआ था गांधार जनपद में। युद्ध होने के बाद गांधार वगैरह के जो छोटे छोटे राजा थे उसको मिला लिए थे। कल विस्तार से चर्चा करेंगे ब्यास नदी को। अब देखिए अंतिम शासक माने जाते घनानंद। क्या थे? अंतिम शासक, लापरवाह शासक भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं दिया कौटिल्य को। कौटिल्य का छोटी सी कहानी है कि इसी समय कुछ प्रण लिए थे कि तुमको जो है ऐसे कुछ बोले थे कि शिक्षक जो है पद का लोभी नहीं होता है, वो पद खुद बनाता है। ऐसे करके उन्होंने अपने शब्दों में कुछ बोला होगा। सृष्टि और साम्राज्य खुद बनाता है, ठीक है। तो बना भी दिए और बैठा भी दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा दिए, ठीक है। कुछ लोग अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग जानकारी भी मिलता है कि करीबी थे चंद्रगुप्त मौर्य के माँ के साथ उनका करीबी था। किनका? कौटिल्य का। क्या नाम पड़ता है? क्या क्या नाम पड़ता है कौटिल्य का? चाणक्य। तीनों नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है। सिकंदर किसके समय आक्रमण किया था? ठीक है, बात करेंगे कि सिकंदर जैसे ही आक्रमण किया था तो वो आ रहे थे, आने में उनको 5 महीना लगा था। कितना महीना लगा था? 5 महीना, ठीक है। सिंधु नदी तक आने में 5 महीना लग गया था उनको, सिकंदर को, ठीक है। और सिकंदर चले थे कब? 26 में, ठीक है। तो पहुँचे कब? 25 में। और क्षेत्र भी यहाँ का जीते थे, 2-3 क्षेत्र जीते थे, ठीक है। फिर जीते थे तो 2 अलग अलग जगह का नाम भी वो रखे थे। एक का नाम घोड़ा के नाम पे रखा था, बुकेफेला के नाम पे रखा था उन्होंने, हाँ बुकेफेला, ठीक है। तो आक्रमण कब किए थे? 326 में किए थे, 25 तक रहे, 23 में गए, बेबीलोन में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। कल पढ़ते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने कब आक्रमण किया था यहाँ पे मगध पे? तो 322 में, ठीक है। किसके सहयोग से? कौटिल्य के सहयोग से। कौटिल्य इनके मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, गुरु थे, जो कहिए सब कुछ थे, ठीक है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मगध की सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद किसने लिखा? अथर्वा ऋषि ने लिखा। किसने लिखा? ठीक है। बताइए प्रजापति की 2 पुत्रियां क्या क्या है? सभा और समिति, ठीक है। ये भी मिलता है। जादू, टोना, साप, वशीकरण, भूत प्रेत, 50, प्रेम, विवाह, घृणा, रोग, उपचार, ठीक है। सब चीज़ का जानकारी कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। जीवक का माँ का नाम शीलवती, इसी का नाम मैंने भूल गया था, ठीक है। नर्तकी थी, क्या थी? वैश्या थी, ठीक है। और उज्जैन के बारे में बता रहे हैं, उज्जैन हॉस्पिटल नहीं, उज्जैन के बारे में बता रहे हैं कि ये बीना वादक थे, ठीक है। एक और बात आप लोग बताइएगा कि कौन से शासक बीना बजाने में निपुण थे? इसका संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त, शाहजहां नहीं, समुद्रगुप्त, ठीक है। उनके सिक्का पर बीना का प्रमाण मिला था, ठीक है। तो बीना वादक कौन थे? उदयन। कौन थे? उदयन। उदयन को एक चीज़ और आता था, हाथी पकड़ने में भी निपुण थे। कौन? उदयन, ठीक है। इसको पूछते नहीं, क्यूज का अगला पड़ाव शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ यही जीवक की माँ है। जिंदा नाम बताएं, जिंदा थोड़ी बताएं कि इसके समय में जिंदा नाम बताएं। ये 3 पॉइंट जो है विविध है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर।